जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम देखते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन कभी उस पर ध्यान नहीं देते। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी सोच ही हमारे जीवन को दिशा देती है? एक व्यक्ति जो दुनिया को देखने का नजरिया बदल देता है, वह अपने जीवन को भी बदल लेता है। आज की इस कहानी में हम एक ऐसे अमीर व्यापारी और एक गरीब आदमी की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो न सिर्फ आपके दिल को छू लेगी, बल्कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि असली सुख कहां छिपा है। इस कहानी के पात्र, उनकी सोच और उनकी कठिनाइयां हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में असली खुशी पाने का रहस्य क्या है। आइए इस यात्रा पर चलें और जानें कि कैसे एक साधारण गरीब व्यक्ति ने अपने अनुभवों से एक अमीर व्यापारी की सोच को पूरी तरह से बदल दिया। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक जरूर पढ़ें, क्योंकि इसमें छिपा है एक अनमोल सबक जो आपकी सोच और जीवन दोनों को प्रभावित कर सकता है। तो दोस्तों, आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक बड़े शहर में एक बहुत अमीर व्यापारी रहता था। वह इतना धनी था कि उसके पास खुद के रहने के लिए कई महलों जैसे घर थे। वह हर तरह की सुख सुविधा में जीवन व्यतीत करता था। उसके पास कई नौकर थे जो उसकी हर जरूरत का ध्यान रखते थे। व्यापारी का व्यापार पूरे शहर में फैला हुआ था और इसी कारण उसे अक्सर विभिन्न जगहों पर यात्रा करनी पड़ती थी। व्यापारी का एक ही नियम था, वह किसी पर भी विश्वास नहीं करता था, यहां तक कि अपने नौकरों पर भी नहीं। इसलिए वह हमेशा अकेले ही अपने व्यापारिक दौरों पर जाता था। उसके पास कई घोड़े थे जिनका वह बेहद ख्याल रखता था। एक दिन वह रात के समय अपने महल के बाहर टहल रहा था, जब उसने एक बूढ़े आदमी को अपनी ओर आते देखा। बूढ़े के कपड़े बेहद पुराने और फटे हुए थे और वह अपने सिर पर एक गट्ठर उठाए हुए था। बूढ़े ने व्यापारी को प्रणाम किया और कहा, महाराज, मैं बहुत दूर से आया हूं और बहुत थका हुआ हूं। यदि आप अनुमति दें तो मैं आपकी गौशाला के पास रात बिता सकता हूं। सुबह होते ही मैं यहां से चला जाऊंगा। व्यापारी ने थोड़ी देर सोचा और फिर कड़े शब्दों में जवाब दिया, यह महल है, धर्मशाला नहीं। यहां कोई भी रुक नहीं सकता, और अगर मैं तुम्हें यहां रहने दूं तो रात भर तुम्हारी निगरानी कौन करेगा? बूढ़ा आदमी यह सुनकर बहुत निराश हो गया, पर उसने व्यापारी से और कुछ नहीं कहा। उसने अपने कानों को छुआ, राम राम कहा और अपना गट्ठर फिर से उठाकर वहां से चल दिया। व्यापारी ने उसे जाते हुए देखा, लेकिन उसे उसकी हालत पर कोई दया नहीं आई। कुछ दिनों बाद व्यापारी अपने दोस्तों और नौकरों के साथ शिकार पर निकला। घोड़े पर सवार होकर उसने जंगल की ओर रुख किया। शिकार के दौरान उसने एक हिरण का पीछा करना शुरू किया। हिरण बहुत तेज दौड़ रहा था और व्यापारी उसे पकड़ने के प्रयास में अपने साथियों से बहुत आगे निकल गया। घना जंगल था और व्यापारी रास्ता भूल गया। उसके साथी भी उसे ढूंढ नहीं पा रहे थे। व्यापारी बहुत देर तक जंगल में इधर उधर भटकता रहा। धीरे धीरे रात हो गई और आसमान में बादल छा गए। एक भयंकर तूफान आया और व्यापारी को ठंडी हवाओं और मूसलधार बारिश ने घेर लिया। उसे अब अपनी जान की चिंता होने लगी। इतने घने जंगल में उसे न कोई सहारा दिखा और न ही कोई रास्ता। अचानक व्यापारी को एक झोंपड़ी की रोशनी दिखाई दी। वह धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ा और झोंपड़ी के पास पहुंचा। वहां एक व्यक्ति खड़ा था जो मुस्कुराते हुए व्यापारी का स्वागत कर रहा था। वह व्यक्ति बोला, महाराज, आप यहां कैसे आ गए? क्या आपको रास्ता नहीं मिल रहा? व्यापारी ने हां में सिर हिलाया और अपने साथ हुई पूरी घटना बताई। वह व्यक्ति व्यापारी को अपनी झोंपड़ी में ले गया और उसे आराम करने के लिए एक जगह दी। वह बोला, आप चिंता मत कीजिए, यहां आप सुरक्षित हैं। मैं आपके घोड़े और साथियों को भी ढूंढने का प्रयास करूंगा। व्यापारी को उस व्यक्ति की बातों से थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसे अब भी अपने घोड़े और साथियों की चिंता हो रही थी। उस व्यक्ति ने व्यापारी को सूखी रोटियां खाने को दी और कहा, यहां हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन आप चाहें तो इसे खा सकते हैं। सुबह होते ही मैं आपके घोड़े और आपके दोस्तों को ढूंढने निकलूंगा। व्यापारी ने अनमने मन से सूखी रोटियां खाईं और फिर सोने चला गया। वह थका हुआ था, लेकिन मन में बेचैनी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसका घोड़ा कहां चला गया होगा और उसके दोस्त किस हालत में होंगे। रात के अंतिम पहर में
वह व्यक्ति व्यापारी के पास आया और बोला, महाराज, चिंता मत करें, मैं सुबह होते ही घने जंगल में जाकर आपके घोड़े और साथियों को ढूंढने की कोशिश करूंगा, आप बस विश्राम करें। व्यापारी ने उसकी बातों को सुना और धीरे धीरे उसकी आंख लग गई। सुबह होते ही वह व्यक्ति जंगल में निकल गया। वह कई घंटों तक इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसे व्यापारी का घोड़ा कहीं नहीं मिला। व्यापारी बहुत बेचैन हो गया। अब तक उसे इस बात का एहसास हो गया था कि जिस व्यक्ति को उसने महल के बाहर रात बिताने की अनुमति नहीं दी थी, वही अब उसकी मदद कर रहा था। व्यापारी ने सोचा, कितना स्वार्थी था मैंने एक गरीब बूढ़े आदमी को अपने महल के पास रात बिताने की अनुमति नहीं दी, और आज मैं खुद उसी स्थिति में फंस गया हूं। उसने खुद से वादा किया कि अगर वह इस स्थिति से सुरक्षित बाहर निकलता है तो वह भविष्य में कभी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटेगा। उस दिन से व्यापारी का जीवन बदल गया। उसने अपनी सोच में बदलाव लाया और समाज में अपने कर्तव्यों को समझा। व्यापारी के दिल में पछतावा गहराता गया। उसकी आंखों के सामने वो रात घूम रही थी जब उसने बूढ़े आदमी को महल के बाहर ठहरने की इजाजत नहीं दी थी। उस समय उसे उस बूढ़े की तकलीफों का अंदाजा नहीं था, पर अब जब वो खुद एक भयानक तूफान में घिरा था, उसे एहसास हो रहा था कि उस बूढ़े ने कितनी बड़ी कठिनाई झेली होगी। व्यापारी अब उस व्यक्ति के झोंपड़ी के पास बैठा अपने पुराने व्यवहार पर विचार कर रहा था। उसके मन में खुद से सवाल उठ रहे थे, क्या मेरे पास इतना धन होने के बावजूद मैं सच में खुश हूं? क्या मुझे अपने स्वार्थ और अहंकार की वजह से इंसानियत से दूर नहीं हो जाना चाहिए? उस व्यक्ति ने जब व्यापारी को देखा तो उसके चेहरे पर चिंता के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। वह मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, परेशान मत होइए। अगर ईश्वर ने चाहा तो जल्द ही आपको आपका घोड़ा और साथी मिल जाएंगे। पर एक बात कहूं, आपकी हालत देखकर मुझे ऐसा लगता है कि यह स्थिति आपके लिए एक सबक है। इंसान जब तक अपने अंदर की घमंड और लालच को छोड़कर नहीं देखता, तब तक वो सही रास्ते पर नहीं आ सकता। व्यापारी को उसकी बात गहरे तक चुभी। उसने सिर झुकाकर उस व्यक्ति की बात सुनी और मन ही मन निर्णय लिया कि वह अब अपने जीवन को बदल देगा। उसने वादा किया कि अब वह न सिर्फ अपनी गलतियों से सीखेगा, बल्कि दूसरों की मदद करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ेगा। कुछ दिनों बाद जब व्यापारी अपने महल वापस लौटा तो उसका मन पूरी तरह से बदल चुका था। उसने सबसे पहले अपने पुराने नौकरों और शहर के गरीब लोगों की मदद करना शुरू किया। अब जब वह अपने व्यापार के लिए यात्रा करता तो अकेला नहीं जाता था, बल्कि अपने साथ कई जरूरतमंदों को ले जाता था और उन्हें उनकी जरूरतों के अनुसार मदद पहुंचाता था। अब व्यापारी के लिए धन और संपत्ति से अधिक महत्वपूर्ण थी शांति और दूसरों के साथ मिलजुल कर रहने की खुशी। उसने अपने महल के द्वार सभी के लिए खोल दिए। जो भी गरीब, जरूरतमंद या अजनबी आता, उसे व्यापारी बिना किसी संकोच के अपनी गौशाला में ठहरने की इजाजत देता। एक दिन वही बूढ़ा आदमी फिर से व्यापारी के महल के पास आया। इस बार व्यापारी ने उसे सम्मान पूर्वक अंदर बुलाया और कहा, आपने मुझे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखाया। आपने मुझे बताया कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है, न कि केवल अपने लिए जीने में। आज मैं आपको अपने गुरु के रूप में मानता हूं। बूढ़ा आदमी यह सुनकर मुस्कुरा दिया और बोला, महाराज, यह जीवन है। इसमें जितनी जल्दी हम सीख लें कि खुशी दूसरों के साथ बांटने से बढ़ती है, उतनी ही जल्दी हम सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। अब व्यापारी का व्यापार केवल धन कमाने तक सीमित नहीं था। उसने अपने व्यापार को ऐसे संगठनों के रूप में तब्दील किया जो गरीबों और जरूरतमंदों की मदद कर सके। वह हर जगह यह संदेश फैलाने लगा कि जो लोग ईर्ष्या, घमंड और स्वार्थ में डूबे रहते हैं, उन्हें कभी सच्ची खुशी प्राप्त नहीं होती। धीरे धीरे व्यापारी का नाम पूरे शहर में फैल गया। लोग उसकी दयालुता और उदारता की मिसाल देने लगे। जो लोग पहले उसे एक घमंडी और स्वार्थी व्यापारी के रूप में जानते थे, वे अब उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। व्यापारी का यह बदलाव लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गया और लोग उससे सीखने लगे कि सच्ची खुशी कैसे प्राप्त की जा सकती है। वर्षों बीत गए। व्यापारी ने अपनी जीवन शैली को पूरी तरह से बदल लिया था। अब वह एक ऐसा व्यक्ति बन चुका था जो हर किसी की मदद करने के लिए तैयार रहता था।
उसकी उदारता और दयालुता के कारण लोग उसे गुरु मानने लगे थे। लेकिन एक दिन व्यापारी बीमार पड़ गया। उसकी हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। व्यापार की जिम्मेदारियां अब उसके बेटे ने संभाल ली थीं, पर व्यापारी का दिल अब शांति और संतोष की ओर खिंचा था। उसने अपने परिवार को बुलाया और कहा, मैंने जीवन में बहुत कुछ सीखा है और अब मुझे यह एहसास हो गया है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है शांति। जो भी तुम्हारे पास है उसे दूसरों के साथ बांटो, क्योंकि सच्ची खुशी दूसरों के साथ साझा करने में ही है। व्यापारी के परिवार ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और उससे वादा किया कि वे भी उसके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। जीवन में सफलता और धन कमाना महत्वपूर्ण हो सकता है, पर उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है खुश रहना और दूसरों को खुश रखना। सच्ची खुशी तभी मिलती है जब हम दूसरों की मदद करते हैं और खुद से ऊपर उठकर समाज के लिए कुछ करते हैं। इस कहानी का संदेश यही है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा मस्त रहना चाहिए और जीवन में हर परिस्थिति का सामना हिम्मत और धैर्य से करना चाहिए। जीवन के इस सफर में ईर्ष्या, घमंड और स्वार्थ हमें कमजोर बनाते हैं, जबकि उदारता और दयालुता हमें मजबूत बनाते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस कहानी के माध्यम से सीख पाए होंगे। मिलते हैं अगली स्टोरी पे। थैंक यू।